वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फोकस फॉर एग्ज़ाम्स। कैसे हो भाई आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो देखिए, जैसा आप सभी को पता है कि कल आप लोगों का लेखपाल का एग्ज़ाम था। अब तक तो आप लोगों ने आंसर की चेक भी कर ली होगी, मतलब जो यूट्यूब पर कराई है। लगभग उससे रफ आइडिया तो लग चुका होगा कि आप लोगों के कितने मार्क्स बन रहे हैं। ठीक है, अब उसमें कट ऑफ की बात कर लेते हैं कि सर कट ऑफ क्या जाएगी, क्या कट ऑफ रह सकती है, क्या सेफ स्कोर रहेगा। तो देखिए, जैसा कट ऑफ की बात करें, जैसा थंबनेल है ना, 80 90 पूरे 100, तो कट ऑफ भी लगभग वही उसी के आसपास नज़र आ रही है। ठीक है, अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो देखिए, उससे पहले आप कुछ एक चीज़ देखिए। आज के न्यूज़पेपर में काफ़ी न्यूज़ छपी हुई हैं इस तरह की, नकल के लिए भारी की लगाई ड्यूटी। हालांकि आपने देख भी ली होगी कि वीडियो वायरल हुई हैं। एसटीएफ ने 21 को पकड़ भी लिया है। ठीक है, ब्लूटूथ से हो रही है। तो आप जैसे आज का न्यूज़पेपर पढ़ोगे ना, दैनिक जागरण, अमर उजाला, जो भी आपके पास आ रहा है, तो उसमें देखिए ये स्टार्टिंग से न्यूज़ मिलेगी आपको, पहले पेज पे, दूसरे पेज पर। तो ये नकल के लिए बाहरी की लगाई ड्यूटी। ठीक है, करेली स्थित चेतना इंटर कॉलेज में रविवार को लेखपाल नकल की बात सामने आने पर अभ्यर्थी हंगामा करने लगे। ठीक है, और फिर आगे देखिए, फिर वहीं अगले पेज पर चलेंगे तो अगले पेज पर आपको कुछ एक दो पेज के बाद आपको ये देखने को मिल जाएगा, लखनऊ और कानपुर समेत कई जिलों में सॉल्वर पकड़े गए हैं। लेखपाल भर्ती परीक्षा में ब्लूटूथ से कराई गई नकल। ठीक है, फिर वहाँ पे नकल नकल माफिया ने दी थी पेपर एवं उत्तर कुंजी। ठीक, और दूसरे की जगह ये भी था कि दूसरे की जगह भी दे रहे थे परीक्षा, गिरफ्तार हुए हैं। एसटीएफ ने पकड़ भी लिया है, ऐसा कुछ नहीं है कि एसटीएफ से लेकर एक नोटिस भी वायरल हुआ है कि उन्होंने पकड़े हैं। अब देखिए, यहाँ इन्होंने बताया कि मेरठ में है, जिसमें मेमोरियल इंटर कॉलेज मुरादाबाद और टीएमएस कॉलेज सिविल लाइंस मुरादाबाद से पकड़े गए हैं। सोनीपत का एक गिरफ्तार किया गया, छपरोली बागपत के स्थान पर कोई परीक्षा दे रहा था। तो ये इस तरह की न्यूज़ आ रही हैं। फिर और आगे चलेंगे तो और आगे चलने के बाद देखिए, एक इस तरह की भी न्यूज़ है, महिला परीक्षार्थी को नकल कराने पर हंगामा, प्रधानाचार्य समेत 9 पर केस। ठीक है, इनका तो खैर वायरल भी हो रहा है काफ़ी, यूट्यूब पर आपने देख भी लिया होगा। करेली के चेतना गर्ल्स इंटर कॉलेज में लेखपाल भर्ती की परीक्षा के दौरान घटना, छात्रा को भी बनाया गया आरोपी। ठीक है, इसमें एक लड़की को चीटिंग कराई गई थी। अब यहाँ पे प्रधानाचार्य मिला हुआ था प्रिंसिपल स्कूल का, तो समझ सकते हैं किस तरह की चीटिंग हुई है। ठीक है, तो ये न्यूज़ है आज। अब ऐसे ही अगर आप पढ़ते पढ़ते आगे पहुँचेंगे ना लास्ट के पेज पे, तो ये सबसे महत्वपूर्ण न्यूज़ छपी है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि लेखपाल भर्ती परीक्षा का जो रिजल्ट है वो अगले साल मार्च तक आएगा। ठीक है, यानी कि जो इसका रिजल्ट है वो मार्च में आएगा। अब क्या चल रहा है, आपने एग्ज़ाम लिया जुलाई में, 31 जुलाई को, पूरे साल कोई मतलब नहीं है। अब आगे अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में जाके इसका रिजल्ट आएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी संभावना है, पर उससे भी ज़रूरी बात देखिए यहाँ पे क्या है, ये लास्ट की 2 लाइन है। वहीं मुख्य परीक्षा का पेपर लीक होने की अफवाहों के बीच आयोग अध्यक्ष ने कहा कि किसी भी परीक्षा केंद्र से पेपर लीक होने की कोई शिकायत नहीं मिली है। ये भी इन्होंने सही बोला है कि ऐसी कोई भी न्यूज़ नहीं मिली है। अब कौन सी न्यूज़ सही है, कौन सी न्यूज़ गलत है, ये अखबार वाले जाने, इससे क्या ही मतलब है। तो कट ऑफ का अब आइडिया आपको खुद को भी लग गया होगा कि कट ऑफ क्या जा सकती है। पर फिर भी कट ऑफ अगर आप जानना चाहते हैं तो देखिए कट ऑफ, ठीक है, तो कट ऑफ का अगर आइडिया आप खुद लगाना चाहते हैं तो कट ऑफ, हालांकि आप अब तो सबको लग गया होगा, वरना हमारे अकॉर्डिंग तो देखिए जनरल की जो जैसा पेपर आया है, अगर मतलब नॉर्मल पेपर हुआ है, ट्रांसपेरेंसी हुई है, जैसा आयोग के अध्यक्ष जी ने बोला है, तो जनरल की कट ऑफ हमारे अकॉर्डिंग तो देखिए 80 से 83 के बीच में जानी चाहिए। ठीक है, 80 to 83 सेम ओबीसी के लिए है, 80 से 83 के बीच में ये कट ऑफ जानी चाहिए। 80 से नीचे के चांसेस बहुत कम है। अब वहीं अगर यहाँ पे जैसा न्यूज़ आई, अगर वैसा ही कुछ हुआ है तो ये 85 प्लस भी चली जाए तो उसमें कोई, आप ये मत मानिएगा कि कट ऑफ हाई चली गई है। ठीक है, जा सकती है, कोई वो नहीं है। एक तो पेपर का लेवल भी इतना कोई आसान, मतलब हार्ड था नहीं, आसान ही पेपर था, नॉर्मल था पेपर। ठीक, तो 80 to 83 जनरल और ओबीसी
आप इसमें +-2 ही करिए, +2 ही करिएगा, माइनस तो मत कीजिएगा। अब जिन भी बच्चों के 85+ आ रहे हैं तो देखिए आप एक तरफ से सेफ मान सकते हैं अपने आप को कि आपके चांसेस बनेंगे, पर फिर भी हम आपसे यही कहेंगे कि आप आने वाले एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते रहिएगा। ये यूपी है और यहाँ पर जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन ना हो जाए, तो आप फाइनल सिलेक्शन हो जाए, ज्वाइनिंग ना हो जाए, तब तक आप कंफर्म मत मानिए। जिनके भी 85+ हैं, 88 90+ हैं, वो खैर वो तो सेफ ही मानिए अपने आप को, पर 88+, 86। अब बात करते हैं कि सर 75+ वालों का क्या रहेगा। देखिए 75+ वालों का हमारे अकॉर्डिंग तो देखिए ऐसा कोई चांसेस नहीं बन रहे हैं। हाँ, जिनके 78 79 हो सकता है कि चांसेस बन जाए, पर अभी के लिए तो कोई चांसेस नहीं है, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट पेपर हुआ है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो 80+ ही इसकी कट ऑफ जाएगी। हाँ, SC ST वालों के लिए शायद वो कट ऑफ 78 77 79 के आसपास चली जाए। ऐसे ही EWS कैंडिडेट की अगर हम बात करें तो अब EWS कैंडिडेट भी वही अपना 79 80 के आसपास समझ के चलिए। जनरल OBC शायद बराबर रहे, और OBC अगर क्रॉस भी कर जाए तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। OBC और जनरल लगभग एक ही जाएगी कट ऑफ, ऐसा एक नंबर भी शायद का फ़र्क ना पड़ जाए, जनरल OBC बराबर ही पड़ेगी, ठीक है। तो ये है कट ऑफ। बाकी अब देखिए क्या ही कह सकते हैं इसमें। रिज़ल्ट आपका मार्च में आएगा। अब जुलाई में पेपर हुआ है और रिज़ल्ट आएगा आपका मार्च में, तो आप खुद भी समझ सकते हैं कि PET क्यों करवाया गया था, कि जिससे परीक्षाओं में तेज़ी आ सके। अब PET 1 साल बाद तो हुआ था, 1 साल बाद अब दोबारा होगा, है ना। आप उसकी तैयारी कीजिए, फिर से परीक्षाओं में तेज़ी आएगी। फिर अब 1 साल बाद उसमें पहले PET में लेखपाल की वैकेंसी आई। अब लेखपाल की वैकेंसी आई, उसका पेपर नहीं हुआ, पेपर हुआ तो अब उसका रिज़ल्ट के लिए आप लोग इंतज़ार करिए, जिससे तेज़ी आ सके थोड़ा, ठीक है। तो आप खुद भी समझ सकते हैं कि PET क्यों लाया गया है। चलिए, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हालांकि अब आपको बता दें कि अगला PET 2022 आपका सितंबर में है। आप लोगों ने फॉर्म भर भी दिया होगा, अब तक 40 लाख से ज़्यादा आवेदन हो गए हैं इसमें। चलिए, आप लोग PET 2022 की प्रिपरेशन कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।